इस प्रेम कथा को आप सुनो, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इस प्रेम कथा को आप सुनो, इस प्रेम कथा को आप सुनो, आगे क्या होने वाला है। इस प्रेम कथा को आप सुनो, आगे क्या होने वाला है। आकाश समझ में नहीं आई, आकाश समझ में नहीं आई, वो किस्मत का खेल निराला है। आकाश समझ में नहीं आई, आकाश समझ में नहीं आई, वो किस्मत का खेल निराला है। कहना है आगे की घटना सुना रहे, दे ध्यान जरा सुनते जाना। मेरे भैया, इस कहानी में जो घटना घटी, उस घटना को मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। किस तरह से हादसा हुआ वो इन शब्दों में तुम्हें समझा रहा हूं। आगे की घटना सुना रहे, दे ध्यान जरा सुनते जाना। एक इश्क की मारी बिटिया ने, एक इश्क की मारी लड़की ने, एक लड़के को अपना माना। आगे की घटना सुना रहे, दे ध्यान जरा सुनते जाना। एक इश्क की मारी लड़की ने, एक इश्क की मारी छोरी ने, एक लड़के को अपना माना। मेरे भैया, इस कहानी में जो आप लोग सुनेंगे, कौन सी घटना हुई, कैसे हुई, बड़ी सुंदर कहानी है। उस कहानी में क्या है वो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक गांव में दो सहेली रहा करती थीं। उन दोनों लड़कियों में इतना प्रेम था, महता दिन भैया, इतना प्रेम था वो दोनों लड़कियों में कि खाएं तो संग,
जाए तो संग, नहाए तो संग, बजाए तो संग। इतना प्रेम है दोनों लड़कियों में। सिर्फ रोज सोने के लिए अपने अपने घर आया करती थी। इससे पहले वो एक दूसरे के साथ रहती थी। हुआ ऐसा, दोनों लड़कियां जवान हुई, 18-18 साल की हो गई। एक दिन की बात, ये एक लड़की इसमें से जिसका नाम सुनीता था, सुनीता अपनी सहेली राधा को छोड़ करके बाजार के लिए गई है। बाजार के लिए गई तो कैसे जा रही है? सुनीता बाजार को चली, लगाए लैया तन पे मेहंदी। आज सुनीता बाजार को चली, लगाए लैया तन पे मेहंदी। ओई साइकिल पे सवार चलिए, हली हली के बेटी। आज धीरे धीरे बाजार के लिए चली है। पहुंच गई जाए शहर में। अरे पहुंच गई जाए शहर में। आकाश आज चेतन कहे वो बिटिया मन ही मन में के। आज वो सुनीता नाम की लड़की और राधा को छोड़ करके बाजार के लिए आ गई। उसी समय आज ये लड़की मन में सोचने लगी है कि मैं आज अकेली आ गई हूं, राधा घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। ये बहुत बड़ी भूल हो गई, उसको भी मैं साथ लेकर के आती तो अच्छा था मेरे भैया। उसी समय आज सुनीता की नजर एक लड़का पे पड़ी है और टकटकी लगा के देखने लगी और वो लड़का उस लड़की को देखने लगा। हुआ क्या? नैनन से नैना लड़े और सुनो लगाए के ध्यान। बसी गई है जकी सूरत मन में, बसी गई है ना समझ सके आकाश आकाश
जकी सूरत मन में। सूरत मन में बस गई है, जकी सूरत मन में बस गई है, ना समझ सके आकाश आकाश जकी सूरत मन में। गोविंदा ये इश्क बुरी बीमारी है, बड़ा संभल के चलने की जरूरत है। जहाँ देखते हैं जहाँ प्रेम में लोग मर रहे हैं, प्यार में लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ये इश्क बुरी बीमारी है ये। संग कर देते हैं घात ओ घात, ये इश्क बुरी बीमारी है। समझाई रहे आकाश आकाश, ये इश्क बुरी बीमारी है। आज सुनीता नाम की लड़की जो थी उस लड़के को देखने लगी और लड़का भी देखने लगा। एक दूसरे के पास पहुंचे, एक दूसरे से बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों में बड़ी प्यारी प्यारी बातें हुई, एक दूसरे की पहचान दी, पता दिया कि हम उस गांव के हैं। लड़का बोला हम उस गांव के हैं। एक दूसरे को छोड़ करके चले गए, कहने लगे फिर मिलेंगे, हम तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे। आज लड़की ने भी वादा कर दिया कि हम तुमसे मिलने आएंगे। आज वो सुनीता नाम की लड़की जब अपने घर पहुंची, मधु उसका, राधा उसका इंतजार कर रही थी। एकदम से झुंझला के बोली, कह बहन तू कहाँ गई थी? कहने लगी मुझ पे धोखा हो गया, मैं बाजार के लिए चली गई थी। आज उस लड़की ने, सुनीता ने अपने जो बाजार में उस लड़के से मुलाकात हुई, वो सारी बातें राधा को बताई। तो राधा भी मन में सोचने लगी कि बहन तूने तो प्यार कर लिया, तो क्या हुआ? राधा सोच रही है, सोचने लगी बिटिया मन में, सोचने लगी राधा मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो गए। मेरे भैया, आज वो राधा नाम की लड़की मन में सोचने लगी कि हम तो वैसे ही रह गए, इसने तो किसी लड़की से प्यार भी कर लिया। सोचने लगी राधा मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, दुनिया घूमे चक्कर में, ओ दुनिया घूमे चक्कर में, आकाश कहाँ पे सो रहे हैं।
बोली है अपनी सहेली सुनीता से, एक बार दिखा दे हमको भी अपने मन को भी समझाए, ओ बहन सुनीता तू मेरी, हम आज हकीकत बतलाएं। आज राधा कहने लगी बहन उस लड़के को हमको भी दिखा दो, तो सुनीता ने कह दिया कि मैं अब उससे कह के आई हूं, वो हमसे मिलने आएगा और जब भी मिलने आएगा मैं तुझे दिखाऊंगी। आज वो लड़की उस लड़के के इंतजार में बैठी हैं दोनों। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आज 4-5 दिन जब हो गए तो वो लड़का उस लड़की सुनीता से मिलने के लिए आया है। तो आज दोनों लड़कियां उस लड़के से मिलने के लिए पहुंची हैं। वो लड़का एकदम से घबरा गया और सुनीता से पूछा कि ये कौन है। तो आज सुनीता ने कह दिया कि मेरी सहेली है, मेरे साथ रहती है। मेरे भैया इन दोनों में तो बातें हो रही हैं, लेकिन आज राधा ने अपने मन में सोचा कि इस लड़का से तो हम भी प्यार करेंगे, ये कितना सुंदर है। आज उस लड़की की नीयत खराब हो गई। तो सुनीता कह रही है उस लड़का से, बोली है तेरे बाद ये बता दे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमको छोड़ के ना जाना, जब तक हम जिंदे हैं जब तक मेरे साथ रहना, अगर तुम चले गए तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आज वो सुनीता बोली है तेरे बाद ये बता दे अपना किसे कहेंगे, तेरे बाद ये बता दे, ओ तेरे बाद ये बता दे अपना किसे कहेंगे, तेरे बाद ये बता दे अपना किसे कहेंगे, तेरा हाथ छोड़ करके, तेरा साथ छोड़ करके जिंदा नहीं रहेंगे, तेरा साथ छोड़ करके
उस लड़के से बड़ाई मीठे मीठे शब्दों में बातें कर रही है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। आज उस राधा को बड़ी जलन हो रही है। वो लड़की तो उससे मोहब्बत करती थी, वो लड़का भी उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी सहेली राधा को जलन हो रही है एक दूसरे को देख करके। हुआ क्या आगे? मैं हूँ जान तेरी, मुझे छोड़ के न जाना, मैं हूँ जान तेरी, मुझे छोड़ के न जाना, शीशे की तरह मेरे, शीशे की तरह मेरा दिल तोड़ के न जाना। मैं जान हूँ तुम्हारी, मैं जान हूँ तुम्हारी, तेरे सामने रहेंगे, मैं जान हूँ तुम्हारी। बात ये बता दे, अपना किसे कहेंगे? इस तरह से वो बातें करने लगी और कह रही है वो लड़की, जब से देखा तुमको दिल में बसा लिया है, जब से देखा तुझको सीने में बसा लिया है, बाबू तुम्हारी नजरों ने मुझको बसा लिया है। धोखा कभी न देना, धोखा कभी न देना, आंसू नहीं बहेंगे, धोखा कभी न देना, आंसू नहीं बहेंगे, तेरे बात ये बता दे, अपना किसे कहेंगे? तेरे बात ये बता दे, अपना किसे मेरे भैया। उसी समय वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, राधा उन दोनों की बातें सुनने लगी है। आज वो लड़का तो चला गया, दोनों लड़कियां अपने घर आ गईं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया।
कई महीने हो गए, जब भी वो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आता है तो राधा साथ जाती है। एक दिन की बात, राधा मन में सोच लगी ऐसे कैसे होगा, ये लड़की इससे बातें करती है, ये लड़का इस लड़की से बात, मेरी सहेली से बातें करता है, लेकिन हमारी तरफ देखता भी नहीं है। अब क्या करना चाहिए मेरी भैया? इसी के बीच में हमारे परवेंद्र तोमर भैया जी हमें 501 रुपये से सम्मान कर रहे हैं, हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान कन्हैया ने दिन दूनी रात चौगुनी करता रहे और कहना है लला गोविंदा। अरे पपिया डार डार पे बोले, अपने दिल को भेद नहीं खोले। परवेंद्र तोमर है शिष्य हमारे, मेरी लगे बरोबरिया। छोड़ो सीना बबर से रखो और जानो ध्यान बिसर नहीं जाए। एक 551 रुपये से भैया मिल गए भुजा पसारी। अरे पवित्र कमाई है राजा की, पवित्र कमाई है भैयन की, जो बाजे पे धरी जमाए। अमृत बरसत है पानी से, बेटा सुन ले ध्यान लगाए। ऐसो जन्म लयो है लाला ने, अरे ऐसो जन्म लो है लाला ने, नाम रखो परवेंद्र कुमार। ओ इन्हने राखो, ओ इन्हने राखो, मेरो मान मेहरी करे मुरली बजवैया। इन्हने राखो, मेरो मान मेहरी करे बंसी बजवैया।
याद रखना मेरे भैया, इस दुनिया में जैसे को तैसा मिलता है, ये तो हमें तुम्हें सबको पता है। याद रखना, आज जैसा कर्म करोगे कल वैसा ही फल मिलता है। ये हर जगह लिखा है। क्या लिखा है माता दीन भैया, क्या लिखा है? अरे जो यव जैसा करे अंगारी वैसा ही पावेगा। जो यव जैसा करे अंगारी वैसा ही पावेगा। और बोबे पेड़ भमूरयाम के फल का खावेगा। अरे अरे बोबे पेड़ भमूरयाम के फल का खावेगा। अरे लिखी को कोई मिटवैया, अरे लिखी को कोई मिटवैया। और मेरी मैया के बिना आज मेरी जमा डोलत नैया। मेरे भैया, एक दिन की बात, सुनीता और राधा दोनों बैठ करके बातें कर रही थी। और बातें करते करते एक दूसरे से कहने लगी, बहन अपने मन की हम तुझे बताएं? सुनीता बोली हाँ बताओ। तो राधा बोली कि जो तू जिसे चाहती है उससे भी हम बहुत चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं। उसी समय जो इतने शब्द सुने, सुनीता समझ गई कि इसके मन में कोई खोट है, और वहां से खड़ी होकर के चलेगी, उससे बातें नहीं की। लेकिन उसके सर पे तो कुछ और ही सवार था। दिन के 1 बजा हुआ है। सुनीता के घर पर राधा पहुंच गई है। उसने देखा कि इसके घर पर कोई नहीं है, तो क्या किया उस लड़की ने, इसको अपने रास्ते से हटा देंगे जब भी हमारा मौका लगेगा। तो उस लड़की राधा ने क्या किया, अरे जाके मारी पेट कटारी। अरे जनेली हाथ कटारी। आज सुनीता के पेट में मारी। बारी लड़की, आज उसने अपनी संग की सहेली जो बचपन से साथ रहा करती थी, एक लड़के के चक्कर में उसने उसे मार दिया। अरे जनलीनी हाथ रे कटारी, कटारी गजब हो कटारी। और चले आज पेट में मारी। बन गई है राधा हत्यारी। अरे हत्यारी के दादा हत्यारी। मिल बेटी करे
लगी बहन ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया। बतो तड़प तड़प के मर रही है, बतो तड़प तड़प के मर रही है। रहो ना भैया ज्ञान हो ज्ञान, बतो तड़प तड़प के मर रही है आकाश सुनो। बतो तड़प तड़प के मर रही है। गोविंदा सुनो दे ध्यान ओ ध्यान, बतो तड़प तड़प के मर रही है। दिन के 1 बजे उस लड़की राधा ने सुनीता को मार डाला और जब शाम हुई वहीं पर श्रृंगार कर रही है। कैसे श्रृंगार कर रही है उसकी लाश पर। अरे बनी है मलूक जाकी शोभा कहीं ना जाए, बनी है मलूक जाकी शोभा कहीं ना जाए। बनिया मलूक जाकी शोभा कहीं न जाए, मेरा गज से देखी खंजना शरमाए। जोबन चक्र उड़ जाने अंगियालियों चढ़ाए। हत्यारी ने नागिन जैसी लटली नी लटकाए। माता दीन देख देख के भैया बारी हरसाए। भक्तों होठों से लाली लगा ली, हाथ पर मेहंदी लगा ली। आज सुनीता की लाश पर श्रृंगार कर रही है, सोचती जा रही है। बहुत बातें करती थी, हंस हंस के बातें करती थी उससे। बनिया मलूक जाकी शोभा कहीं न जाए, मृग जैसे खंजना शरमाए। ओ गोविंदा सुन ले बेटा मत जाकी मारी जाए। उस प्रेमी से मिलवे अब तो हंसी हंस के वो चली गई। इस तरह से वो लड़की जब शाम हुई, रात के 8 बजे उस लड़का से वादा था मिलने का, सुनीता का, लेकिन सुनीता को मार डाला और स्वयं जाकर के उसके सामने खड़ी हो गई। जो उस लड़के ने उस लड़की को देखा और कहने लगा राधा तुम क्यों आई हो। कहने लगी हम क्यों आए हैं, हाँ तुम क्यों आई हो और सुनीता कहाँ है। जो इतने शब्द सुने सोई राधा बोली ए उसका नाम ना लो, ए चुपके से दिल दे दे, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। ए चुपके से दिल दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। ए चुपके से दिल दे दे, ए चुपके से दिल दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा।
हम हो गई बदनाम देख, हम हो गई बदनाम तो तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। चुपके से दिल दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। उसका इश्क दीवानी राधा ने दुनिया की हद को तोड़ दिया। मेरे भैया उस लड़के ने, मेरे भैया उस लड़के ने धक्का दे करके छोड़ दिया। मेरे भैया उस लड़के ने और धक्का दे करके छोड़ दिया। आज जो इतने शब्द राधा ने उस लड़के से कहे, वो लड़का समझ गया है कि लड़की नहीं, ये तो बहुत हत्यारे ने। मुझे लगता है कि मेरी सुनीता के साथ में कोई हादसा हो गया। आज उस लड़की की चोटी पकड़ी और जमीन पर उस लड़के ने उसे डाल लिया और पूछने लगा कि मेरी सुनीता कहाँ है। आज उस लड़की के मुंह से निकल गया कि वो तो मर गई, मैंने अपने हाथों से उसे मार डाला, मैं तुमसे प्यार करती हूं इसलिए मैंने उसे मार डाला। जो भक्तों इतने शब्द सुने, आज उस लड़का का हृदय घबरा गया, एकदम से गाली देने लगा, रे नीच, ओ डायन, ये तूने क्या किया? तूने मुझे मेरी सुनीता से जुदा कर दिया, ये तूने क्यों किया? आज वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, है मेरी जान, अब तो छुप छुप के आंसू बहेंगे। आज वो लड़का रोने लगा और रो रो करके कहने लगा, सुनीता तू जाए वही मैं आ रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब तो छुप छुप के आंसू बहेंगे, तेरे बिन कैसे जिंदा रहेंगे। लला परवेज तोमर कहना है, आज प्रेमी रो रहा है और रो रो करके कह रहा है, अब तो छुप छुप के आंसू बहेंगे, अब तो छुप छुप के आंसू बहेंगे, तेरे बिन कैसे जिंदा रहेंगे। कह रहा है वो प्रेमी, ये बता तू कहाँ रह रही है, ये नागिन ये क्या कह रही है,
कैसे सहेंगे, ये जुदाई नहीं हम सहेंगे, तेरे बिन कैसे जिंदा रहेंगे। अब तो छुप छुप के आंसू बहेंगे, अब तो छुप छुप के आंसू बहेंगे, तेरे बिन कैसे जिंदा रहेंगे। आज इस तरह से वो लड़का रो रो करके पागल सा हो गया। उस राधा नाम की लड़की को वही छोड़ करके चला गया और मेरे भैया वो लड़की वहां से भागी और अपने गांव में आई है। जब पता चला कि इस राधा ने अपनी संग की सहेली सुनीता को मार डाला, मेरे भैया सारे गांव वाले बड़ा दुखी होने लगे। आज उस लड़की से गाली देने लगे और बोले हैं, अरे कैसो कर दो तू अपराध, तेने संग सहेली मारी। तैसो हो कैसो कर दियो अपराध, तेने संग सहेली मारी। बचपन से तुम संग संग खेली, बचपन से तुम संग संग खेली, सबरी मुसीबत हंस के झेली। अब तेरे कौन रहेगो साथ, तूने संग सहेली मारी। अब तेरे कौन रहेगो साथ, तूने संग सहेली मारी। इस तरह से मेरे भैया सभी गांव वाले गाली देने लगे और पुलिस बुलाई है। आज उस सुनीता के घर वालों ने उस राधा को जेल में भिजवाया। मेरे भैया आज छोटी सी बात पर उस लड़की ने अपनी बचपन की सहेली की हत्या की थी। इस कहानी में यही हमने आपको सुनाया है। संभल के चलो मेरे भैया, किसी का कोई भरोसा नहीं है। संभल के चलो मेरे भैया, जमाना बुरा है। संभल के चलो मेरे भैया, जमाना बुरा है।
संभल के चलो मेरे लाला, संभल के चलो मेरे बेटा, जमाना बुरा है। संभल के चलो मेरे बेटा। संभल के चलो मेरे लाला, जमाना बुरा है। किसको बताए अपनी कहानी, किसको बताए अपनी कहानी। आंखों में आंसू रहना, आंखों में आंसू रहना, ये भी गुनाह है। संभल के चलो मेरे भैया, जमाना बुरा है। संभल के चलो मेरे लाला, जमाना बुरा है। संभल के चलो गोविंदा, जमाना बुरा है। संभल के चलो मेरे सोनू, जमाना बुरा है। संभल के चलो मेरे भैया, जमाना। ये दो सहेली की कहानी हमने आप लोगों तक पहुंचाई। अरे भूल चूक जो बन गई हो तुम बापे ध्यान न दीजो। ओ मेरे भैया, ओ मेरी बहना, मुझे माफ कर